नमस्ते जी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं वेज चीज़ रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सच में ये इतनी टेस्टी है ना कि आप इसके सामने एग रोल को भी भूल जाएंगे। खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल से बनने वाली ये वेज चीज़ रोल आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए, सबसे पहले हम वेज चीज़ रोल के लिए आटा लगाएंगे और इसके लिए हमें मैदे का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, करीब आधा किलो वज़न के हिसाब से। इतने मैदे में आपके 10 से 12 वेज चीज़ रोल आराम से बन जाएंगे। अब हमें आटा गूंथना है, लेकिन उससे पहले इसमें आपको थोड़ा सा नमक ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा, टेस्ट अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए, मैं बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करूँगी। तो एकदम थोड़ा सा कह लीजिए 1 पिंच बेकिंग सोडा आटे में ऐड करना है। इससे आपकी पराठा बिल्कुल खस्ता बनती है। और अब थोड़ा सा इसमें घी डालना है। घी डालने से पराठे का टेस्ट जो होगा ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप वैसे इसमें चाहें तो बटर या तेल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बार हमें आटा को मिला लेना है इस तरह, और फिर उसके बाद हम आटा लगाकर पराठा तैयार करेंगे। तो देखिए, एक बार मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब क्या, अब बस पानी डालना है और मैदे का एक डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको भी तैयार करना है। बस फ़र्क इतना रहेगा कि ये रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट बनना चाहिए, यानी थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। तो देखिए, आटा मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हमें थोड़ी सी सॉफ्ट आटा लगानी है, तभी हमारी वेज चीज़ रोल वाली पराठा मुलायम बनेगी। अब बस हम इसे एक कपड़े से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए आटा को रेस्ट पर रखेंगे। इससे आटा हमारी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से सेट भी हो जाएगी। तो इसको रखिए साइड में, और अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो दोस्तों, अब हमें सब्जियां काटनी है। तो देखिए, इसके लिए हमें 250 ग्राम पत्ता गोभी लेनी है, साथ में 100 ग्राम कैप्सिकम और 100 ग्राम गाजर, और फिर 2 से 3 बड़े साइज का प्याज। अब सबसे पहले हमें प्याज को स्लाइस करना है। तो लंबा लंबा लच्छा की तरह सब्जी को कट करना है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सब्जी आप अपने मन का भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं पत्ता गोभी को कट करूंगी। जितनी भी सब्जियां हमने ली है, सभी को एक एक करके कट कर लेना है और लंबा लंबा लच्छे की तरह कट करना है। अब हमें कैप्सिकम को कट करना है, यानी कि शिमला मिर्च। अब वैसे तो मेरे पास सिर्फ ये हरा वाला ही शिमला मिर्च था, तो इसको भी हमें लंबा लंबा कट करना है। मैं इसमें हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी आपको ये बनाना है, तो आप तीखी वाली हरी मिर्च भी काट कर ले सकते हैं। और लास्ट में हमें गाजर को कट करनी है। गाजर को भी हमें लंबे लंबे शेप में स्लाइस्ड करना है, बिल्कुल इस तरह से। अब अगर आपके पास बीट रूट हो या फिर आप घर में इसे बना रही हैं, तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग चाहे तो खीरा या बीन्स भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज, जितनी सब्जियां मैंने ली थी सब कट चुकी हैं। अब हमें करनी है सब्जियों को हाई फ्लेम पर सॉटे। तो इसके लिए देखिए, मैं चाइनीज ओक का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस ऑन है, चाइनीज ओक इस पे चढ़ चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। अब कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ओक गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं उठने लगा है। तो अब हम डालेंगे एक एक करके सब्जियां। तो पहले जाएगी इसमें हमारी प्याज, फिर गाजर और फिर शिमला मिर्च इसमें ऐड करनी है। ये देखिए, अब सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए सॉटे कर लेनी है, ताकि हमारी सब्जी की जो क्रंचीनेस है वो बनी रहे और सब्जियों का जो पानी है खत्म हो जाए, और रोल के अंदर जो सब्जी है वो पानी ना छोड़े, नहीं तो रोल खाने में अच्छी नहीं लगेगी, सौंधी सौंधी हो जाएगी। इसीलिए फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रख के सब्जी को सॉटे करनी है। देखिए, 4 से 5 मिनट में अब हमारी सब्जी अच्छे से सॉटे हो चुकी है। तो अब आगे हम डालेंगे पत्ता गोभी। इसको भी हमें हाई फ्लेम पर सॉटे करनी है। एक बात मैं बता दूं, अगर आपको पत्ता गोभी खाना नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस शिमला मिर्च, प्याज और गाजर की क्वांटिटी आपको बढ़ा देनी है। साथ ही अब मैं इसमें चॉप की हुई टमाटर ऐड कर रही हूँ लास्ट में। एक मीडियम साइज का टमाटर आपको लेना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके ऐड करना है। अब 2 से 3 मिनट और हमें सब्जियों को सॉटे कर लेनी है। ये देखिए, अब अच्छे से हमारी सब्जी सॉटे हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो अब हमें फ्लेम को कर देना है ऑफ और सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए, तो वेज चीज़ रोल में स्टफिंग करने वाली जो सब्जी है
वो हमारी अब बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया, हमने ना तो इसमें अभी तक कोई मसाला ऐड किया है और ना ही नमक। तो अब एक बार हम पहले इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसमें नमक और मसाले ऐड करेंगे। अब देखिए सब्जियां हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसमें हमें सबसे पहले ऐड करनी है 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स। ये आप किसी भी किराने दुकान से ला सकते हैं, या फिर आपके पास पिज्ज़ा ऑरिगैनो पड़ा है तो वो भी इसकी जगह डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हमें ऐड करनी है नमक। नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना है, साथ ही थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर लेना है। और फिर थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट के लिए हमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करना है। ये देखिए, अब बस सब्जियों में नमक और मसाला को अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर आप सब्जी को थोड़ा सा और चटकारेदार बनाना चाहते हैं तो चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, सब्जियों को पहले हमें अच्छे से हाई फ्लेम पर सौटे करना है और फिर उसके बाद ही नमक और मसाला डालना है, नहीं तो सब्जी हमारी सौंधी सौंधी हो जाएगी। करीब 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं आटे को रखे हुए, तो चलिए अब इसे बेलते हैं और वेज रोल के लिए पराठे तैयार करते हैं। देखिए आटा हमारी और भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब आपको एक सरफेस पे थोड़ा सा मैदा लेना है जहां पर आप पराठे को बेलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमें आटे को थोड़ा सा गूंदना है और फिर इसको या तो डिवाइड कर लीजिए चाकू से या फिर हाथों से तोड़ लीजिए इस तरह से। अब हमें लोइयां बनानी है, तो देखिए इस वाले पार्ट से हमारी 4 लोई तैयार हो गई है। अब लोइयों को हमें गोल करके पेड़ा तैयार करना है। बचे हुए एक्स्ट्रा आटे को आप दूसरे लोइयां में यूज कर सकते हैं। अब बस पेड़े हमें तैयार करनी है और पराठे बेल लेनी है। ये देखिए, थोड़ा सा आज हमें आटा को पतला बेलना है, जरूरत पड़े तो आप इस पर थोड़ा सा मैदा भी लगा सकते हैं। बस अब एक शेप में गोल गोल पराठे बेल लेनी है। ये देखिए दोस्तों, पराठे मैंने बेल लिए हैं। देखिए कितना पतला मैंने इसे बेला है, बिल्कुल इसी तरह से आपको पराठा को बेलना है। तो अब एक एक करके सारे पराठे हमें ऐसे ही बेल लेने हैं। अब बारी आती है इसको सेकने की। तो इसके लिए देखिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वैसे चाहे तो इसे पैन पर भी सेक सकते हैं। तो गैस ऑन है और तवा गर्म हो चुका है। तो बस अब हमें तवे पर पराठे रखनी है और पराठे को सेक लेना है। यहाँ पर जिस तरह से नॉर्मली हम पराठे को सेकते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से अभी भी हमें पराठे सेकनी है। बस इसके लिए हमें थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल करना है पराठे को सेकने के लिए। दोनों तरफ से पलट पलट कर अब बस पराठे को सेक लेना है। तो अब दोस्तों मैंने पराठे को सेक लिए हैं, ये देखिए। तो बस इसी तरह से अब मैं एक एक करके सभी पराठों को सेकती जाऊंगी। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए। जरा आप पराठे को देखिए, देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट ये बना है। तो उधर हमने स्टफिंग वाली सब्जी तैयार कर ली थी और अब हमारी पराठे भी तैयार है। तो चलिए पराठे में हम सब्जियों को स्टफ करते हैं। तो इसके लिए हम एक पराठा लेंगे और ये रही हमारी सब्जी। तो 1 चम्मच सब्जी इसमें लेंगे और पराठे पर इसे स्टफ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लंबे कतार की तरह सब्जी को हम पराठे पर रखेंगे। तो मैं एक पराठे पर 2 चम्मच सब्जी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए अच्छे से सब्जी हमारी पराठे पर स्टफ हो चुकी है, रखा चुकी है। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें डालना है हमारा ये मोज़रेला चीज। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मोज़रेला चीज ऐड करिए। वैसे आप चाहे तो नॉर्मल स्प्रेड चीज या फिर क्यूब वाली जो चीज होती है ना, उसको भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से चीज और सब्जी पराठे में स्टफ हो चुकी है। तो इसके बाद हमें करनी है पराठे को फोल्ड। ये देखिए 2 से 3 बार में इसे मैं फोल्ड कर दूंगी और फिर इसे मैं बटर पेपर में रैप करूंगी। अच्छे से बटर पेपर पर रोल को रखकर इसे गोल गोल करके रैप करिए और फिर नीचे से इसे प्रेस करके बंद कर दीजिए। इससे हमारा ये पेपर खुलेगा नहीं। तो दोस्तों ये लीजिए, हमारा वेज चीज रोल हो गया है तैयार। बस एक बार इसे मैं पैन में सेक लूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों हमने चीज स्टफ किया है, तो चीज को थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा ना, मेल्ट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें पैन का इस्तेमाल करना है। पैन को ज्यादा गर्म नहीं करना है। बस अब एक एक करके इसमें रोल ऐड करिए। तो देखिए एक बार में मेरे सिर्फ 3 रोल ही इसमें आ रहे हैं। तो बस अब इन्हें घुमा घुमा कर चारों बगल से सेक लेना है। ऊपर से इसे कवर कर दीजिए ताकि चीज हमारी जल्दी से कुक हो जाए। अब बस 30-30 सेकंड पर हम इसे घुमा लेंगे। बस कवर हटाइए, सभी रोल को दूसरी तरफ पलटिए और फिर से 30 सेकंड के लिए रोल को सिकने दीजिए। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो पर सेट रहनी चाहिए। तो ये लीजिए दोस्तों, गैस मैंने ऑफ कर दी है और अब हमारी वेज चीज रोल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खाने के लिए तैयार है।
आप इसके अंदर के चीज को देखिए, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया तरीके से अब हमारी वेज चीज रोल पक चुकी है, तैयार है। तो बस अब इसे आप एक प्लेट में सर्व करिए। तो दोस्तों देखिए ना कितना आसानी से ये बन गया है, और सच मानिए ये दुकान वाले रोल से लाख गुना ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी तो है ही। एक बार ट्राई करके देखिए, सच में आप बाहर की रोल खाना भूल जाएंगे। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।